हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश टॉक में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच अभिषेक। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आज की वीडियो में आप इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहें। आप इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, इंग्लिश के सारे बोले जाने वाले सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारी पहली जो कैटेगरी है सेंटेंसेस की, वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहना हो मैं मार्केट जा रहा हूं, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है, यही वाला सेंटेंस आपको नेगेटिव का बनाना है, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। दोस्तों, अगर आपको कहना है मैं मार्केट जाऊंगा, तो आप बना सकते हैं आई विल गो टू मार्केट। या इसका नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, तो आप कह सकते हैं आई विल नॉट गो टू मार्केट। तो दोस्तों, आइए हम डिटेल में सबसे पहले इंपेरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इन्हें असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। आई शैल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ऐसे ही आप बना सकते हैं आई विल नॉट कम टू मीट यू। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप बना सकते हैं आई विल नॉट कम टू मीट यू। आई कैन नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता हूं। राइट दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि असर्टिव सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें दो ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, या तो हाँ वाले या ना वाले। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी दोस्तों सेंटेंसेस की, वो है क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव। दोस्तों, ये वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो अगर आपको सामने वाले से पूछना है क्या तुम आज वहां जाओगे, तो आप पूछ सकते हैं विल यू गो देयर। दोस्तों, यहां विल बीच में नहीं आता, विल यहां शुरुआत में आता है। तो विल यू गो देयर। ऐसे ही अगर आपको पूछना है क्या तुम भूखे हो, तो आप बना सकते हैं आर यू हंग्री टुडे। क्या तुम आज मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट टुडे। क्या तुम मेरी कार यूज करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू यूज माई कार। दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जैसा कि आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं, दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ये, एक ओपन एंडेड सेंटेंसेस और दूसरा क्लोज्ड एंडेड सेंटेंसेस। दोस्तों, पहले हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमने जो अभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल किए हैं, ये सारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आपको सामने वाले से पूछते हो क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री, तो सामने वाला जवाब देगा यस आई एम हंग्री। और या फिर वो जवाब दे सकता है नो आई एम नॉट हंग्री। ये दोस्तों यस या नो के ही आंसर मिलते हैं इसमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में। ऐसे ही अगर आपको पूछना है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, तो सामने वाला आपको या तो यस में आंसर देगा या नो में आंसर देगा। तो वो आपसे कह सकता है, वो आपसे बोलेगा आई कैन नॉट हेल्प यू या आई कैन हेल्प यू। दोस्तों, तो आपने देखा कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में आंसर हमेशा यस या नो में होता है। राइट। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन का। ओपन एंडेड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसमें हम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो क्यों, कहाँ, कब, कैसे से पूछते हैं। और दोस्तों, मज़ेदार चीज़ इन क्वेश्चन की ये है कि आप अलग अलग इंसान से सेम क्वेश्चन पूछेंगे और हर इंसान उस क्वेश्चन का अलग आंसर देगा। चूंकि इस क्वेश्चन में हर एक इंसान अलग अलग आंसर दे सकता है, इसीलिए हम इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, कि आंसर हमेशा ओपन रह सकता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप सामने वाले से पूछते हो तुम क्या खाओगे, राइट,
व्हाट विल यू ईट? तो सामने वाला जवाब देगा आई विल ईट बिरयानी, राइट? या दूसरा इंसान अगर वो वेजिटेरियन है तो वो ये बोलेगा आई विल ईट मटर पनीर या आई विल ईट शाही पनीर। सो आपने देखा दोस्तों, एक क्वेश्चन के 2 या 2 से ज़्यादा आंसर मिल सकते हैं। ऐसे ही किसी को हल्का अगर खाने का मन है तो वो कह सकता है आई विल ईट समथिंग लाइट, यानी कि मैं कुछ हल्का खाऊंगा। आई विल ईट हैवी, मैं कुछ ठोस खाऊंगा या मैं कुछ भारी खाऊंगा, राइट? जो कि मुझे ज़्यादा एनर्जी देगा, राइट दोस्तों? तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हमारी अगली जो कैटेगरी है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे के वीडियोस में मैं इसके काफ़ी सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। और दोस्तों मैं फिर से आपको यही बात बोलूँगा कि आपके पास आपका फ़ोन सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों अपनी फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड पे डालिए और जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज करके अपने सेंटेंसेस बोलिए, राइट? या फिर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और शीशे के सामने वो सेंटेंसेस बोले। दोस्तों एक सेंटेंस मेरा, उसके साथ आप 3-4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जुबान, राइट दोस्तों, आपकी जुबान इंग्लिश बोलने के लिए यूज्ड टू होगी, रेडी होगी, राइट दोस्तों? सो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए 2 दोस्त हैं आपके, एक आपका वीडियो कैमरा, एक आपका फोन, और दूसरा फ्रेंड है मिरर। मैंने इन्हीं 2 तरीकों से इंग्लिश सीखी है। हालांकि दूसरा तरीका, वीडियो वाला तरीका मेरे पास नहीं था। मैं उन दिनों सिर्फ मिरर प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करता था दोस्तों, और विश्वास करिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। दोस्तों आपको पता है इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चैलेंज होती है वो ये होती है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपका फ़ोन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आपका मिरर, आपके घर में जो शीशा है, अगर वो ड्रेसिंग टेबल हो या पूरा शीशा हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप सेंटेंस बोल सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को जज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड, यानी कि कमांड भी एक तरह का ऑर्डर होता है, राइट? या फिर इंस्ट्रक्शन, आप किसी को निर्देश दे रहे हो, राइट? हालांकि मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं किया है, बट इंस्ट्रक्शन के सेंटेंसेस यानी कि निर्देश के सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव में ही आते हैं दोस्तों। अगली जो कैटेगरी है वो हमारी है सजेशन। अगर आपको सजेशन का सेंटेंस बनाना हो, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही है दोस्तों। और अगला है हमारा विश, यानी कि आप किसी के लिए विश करते हो, इच्छा करते हो कुछ, वो भी इम्पेरेटिव में ही आता है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा इम्पेरेटिव के सेंटेंसेस के मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी सेंटेंसेस देने वाला हूँ। उन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे और वैसे ही दूसरे सेंटेंसेस आप खुद के भी बनाएंगे और मिरर के आगे खड़े होके या वीडियो के सामने खड़े होके उन सेंटेंसेस को बोलेंगे दोस्तों। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ओरली, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आते हैं। जो सेंटेंसेस विश वाले होंगे दोस्तों, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये एक ऑर्डर है दोस्तों। ऐसे ही कहना है कि पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। दोस्तों एक चीज और इंग्लिश में बहुत अहम होती है, आपकी टोनैलिटी क्या है, आपके जो शब्द हैं उसका टोन क्या है। टोन के हिसाब से सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती है दोस्तों, राइट? उदाहरण के लिए अगर आप कहते हो कि वो 60 साल का है, ही इज 60 years old,
तो दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। और इसी चीज़ को आप अगर एक्सप्रेशन के साथ बोलते हो, जो कि आगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखेंगे, अगर इसी चीज़ को आप एक्सप्रेशन के साथ, सरप्राइज के एक्सप्रेशन के साथ बोलते हो, आर यू 60 years old, तो ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा दोस्तों। तो आपने देखा एक्सप्रेशन से सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है और सेंटेंस भी बदल जाता है दोस्तों। सो एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है दोस्तों। तो फैन बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ये जूते साफ करो, क्लीन माई शूज। दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस ऑर्डर के सेंटेंसेस हैं। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंस को सीखते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना है सामने वाले को, तो आप कह सकते हैं डोंट टच माई बैग, डोंट टच माई फोन, राइट, मेरा फोन टच नहीं करो, मेरी शर्ट टच नहीं करो, डोंट टच माई शर्ट। ये दोस्तों इंस्ट्रक्शन है। अगली जो कैटेगरी है दोस्तों हमारी, वो है रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट में अमूमन हम प्लीज लगाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कहना है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो आप कह सकते हैं प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर आपको कहना है मेरे लिए एक पेन खरीद के लेके आओ, तो आप कह सकते हैं प्लीज गेट मी अ पेन। मेरे लिए एक नोटबुक लेके आओ, तो आप कह सकते हैं प्लीज गेट मी अ नोटबुक। मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ, तो आप कह सकते हैं प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, प्लीज गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। राइट दोस्तों, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है सजेशन की। अगर आपको सामने वाले को सलाह देना है, तो आप कह सकते हैं, अमूमन ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों शुड के साथ बनाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। दोस्तों ये सजेशन है। या फिर आप बिना शुड के भी बना सकते हैं, आप कह सकते हैं वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे जल्दी जगो, डू एक्सरसाइज। दोस्तों ये भी एक सजेशन है। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है विश की। अगर सामने वाला आपसे ये कहता है तुम 100 साल जिंदा रहो, तो वो आपसे कह सकता है मे यू लिव फॉर 100 years। दोस्तों इसमें ये साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तभी ये सेंटेंस विश का सेंटेंस बन पाएगा दोस्तों। ऐसे ही अगर आपसे कोई कह रहा है तो अच्छे नंबरों के साथ एग्जाम पास करो, तो वो आपसे कह सकता है मे यू पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, या मे यू पास योर एग्जाम विथ गुड मार्क्स। राइट दोस्तों, अगर सामने वाला आपको ये कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, राइट, तो वो आपसे कह सकता है मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू। सो दोस्तों आशा करता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को पॉज करिएगा, अपने सेंटेंसेस बनाइएगा। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज को जब आप बार बार करते हो तो आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो। तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और इसके साथ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों हमारी अगली जो कैटेगरी है सेंटेंसेस की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सडन इमोशन से जुड़े होते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हों और एकाएक जो फीलिंग आपकी आती है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। एकाएक सरप्राइज का जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एकाएक जो दुख का सेंटेंस होता है या फिर घृणा का सेंटेंस होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है दोस्तों। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग। जैसे कि फीलिंग में जो वर्ड्स आते हैं वो है खुशी यानी कि हैप्पीनेस, सॉरो यानी कि दुख, एंगर गुस्सा, आश्चर्य सरप्राइज, पेन दर्द या डिस्गस्ट
घृणा। तो ये सारे सेंटेंसेस जब भी शेयर किए जाते हैं तो दोस्तों इसमें एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का भाव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या आपके वर्ड्स की टोनैलिटी, आपका टोन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तभी आप ऐसे सेंटेंसेस बना पाएंगे दोस्तों। सो इस लिहाज से मिरर प्रैक्टिस जो होती है दोस्तों वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, स्पेशली इस सेंटेंसेस में, क्योंकि आपको अपने चेहरे से, आपको अपने वर्ड से वो भाव दिखाना होता है, राइट। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको एक एग्जाम्पल बोला था कि अगर आपको कहना है कि वो 60 साल का है, राइट, तो आप कह सकते हैं ही 60 ईयर्स ओल्ड। इसी सेंटेंस को अगर आपको सरप्राइज के साथ कहना है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, तो आप बोलेंगे ही 60 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो आपको ये सरप्राइज शो करना है सेंटेंस से दोस्तों, राइट। तो आइए हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों वो है ही इज 60 ईयर्स ओल्ड बट ही लुक्स सो यंग, राइट। ही लुक्स सो यंग, वो 60 साल का है लेकिन वो बहुत यंग दिखता है, राइट। ऐसे ही अगर आपको कहना है यू आर 70 बट यू लुक सो यंग, राइट। आप 70 साल के हो लेकिन आप बहुत यंग दिखते हो, राइट। अगर आपको ये कहना है वो तुम्हारा भाई है, तो आप कह सकते हैं इज ही योर ब्रदर, राइट दोस्तों। ऐसे ही अगर आपको जॉय यानी कि खुशी या हैप्पीनेस का सेंटेंस बनाना है, तो आप हैप्पीनेस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हुर्रा। अमूमन अगर आपको कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है, आप एक क्रिकेट लवर हैं या आप एक स्पोर्ट्स लवर हैं, तो आप कह सकते हैं हुर्रा इंडिया वन द मैच, भारत आज मैच जीत गया, राइट। या फिर आप दोस्तों आप बिना इन वर्ड्स के भी सेंटेंस को बना सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से खुशी को शो करके। आप कह सकते हैं वी वन द मैच। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप हुर्रा वर्ड यूज करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपके सेंटेंस के भाव को बता देगा दोस्तों, राइट। वी वन द मैच। दोस्तों अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है एंगर का। दोस्तों एंगर जैसा कि आप जानते हैं गुस्सा होता है। शिट माई कार गॉट डैमेज्ड, शिट आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, राइट दोस्तों। ऐसे ही डैम इट भी वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपको गुस्सा शो करना है तो आप एकाएक गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ कह सकते हैं डैम इट आई लॉस्ट माई पर्स, डैम इट आई लॉस्ट माई पर्स। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको दुख यानी कि सॉरो का सेंटेंस बनाना है तो आप ओह नो यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एकाएक सामने वाला ये बताए कि किसी की डेथ हो गई तो आप कह सकते हैं ओह नो ही इज नो मोर, राइट। तो आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ये भाव, दुख का भाव शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप सॉरी वर्ड यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं दुख का। आप कह सकते हैं सॉरी टू हियर। दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्ड्स आपके एक्सप्रेशन को मैच करना चाहिए, राइट। अगर आपके वर्ड्स एक्सप्रेशन को मैच नहीं करेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्पेशली जब आप बोल रहे हैं तो वो भाव प्रकट नहीं होगा, इसलिए ये चीज़ काफ़ी अहम हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको घृणा का कोई सेंटेंस बनाना है जिसको कि हम डिस्गस्ट कहते हैं, तो आप चाहे 5 वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब होता है छी छी या राम राम, या फिर आप सीधे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो घृणा का भाव दिखा के भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ही सो डर्टी, या आप कह सकते हैं फाई ही सो डर्टी, राइट दोस्तों। अगली जो हमारी कैटेगरी है दोस्तों, अगर दर्द या पेन की हम बात करें तो अमूमन 2 वर्ड्स इसके साथ यूज किए जाते हैं। आप कह सकते हैं उप्स आई हर्ट माई लेग, यानी कि मेरे पैर में चोट लग गई। सो इससे आप दर्द के भाव को शो कर रहे हैं।
दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।